ज़्यादा क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस आपको दिया जाता था वो आपको अब नहीं मिला करेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड डॉली फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी विच इज़ नाउ टू टेस्ट टाइम। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका जो नीट यूजी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में होगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या काउंसलिंग कब होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहता है कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। जैसे कि द नीट 2025 में जो काउंसलिंग जो आपकी होगी वो 4th वीक ऑफ जुलाई 2005 हो जाएगी। जैसे कि आपका जो भी एग्जाम होगा, मई में आपका एग्जाम होना होगा, मई का एग्जाम होगा, जून में आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपका जो 4th वीक होगी, 4th वीक ऑफ जुलाई 2005, इसमें आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस फॉर द नीट 2025 विल स्पेन 3 to 4 मंथ्स। जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होता है नीट 2025 का, वो आपके 3 से 4 महीने का रहता है और ये कंक्लूड होता है नवंबर 2025 में। ठीक है, it will consist for 4 to 5 rounds with the NTA's involvement ending upon the release of the NEET scorecard। ठीक है, इसमें जो आपके राउंड होते हैं वो 4 से 5 राउंड होते हैं इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में, जिसमें आपका एनटीए की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और जो रिलीज करता है नीट का स्कोर कार्ड। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन होता है कि एग्जाम पेपर की लैंग्वेज क्या होगी। जो नीट यूजी है उसमें कौन कौन से लैंग्वेज में पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है 13 लैंग्वेज होती है। इंग्लिश, हिंदी, आसमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ये सारी और भी हैं, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, और भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपको नीट यूजी का एग्जाम मिलता है। फिर आपका क्वेश्चन होता है व्हेन विल द एग्जाम बी हैंड। जैसे आप सबको पता है जो नीट का एग्जाम है वो जनरली मई में ही होता है, तो इस बार भी आपका जो नीट का एग्जाम है, नीट 2025 का जो एग्जाम है, इज गोइंग टू बी टेक इन 1st वीक ऑफ मई 2025। फ्रॉम लाइक टाइम जो हमारी अब तक रही है लास्ट 2025 फोर तक, वो 2 बजे से 5 बजे तक लगी है, बट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, बट ये मे बी चेंज हो जाए या ना चेंज और सेम रहे। ठीक है, आपको ये था, और ये इंडिया अब्रॉड सबके लिए सेम होता है। Following the recommendation of the NTA expert committee, the NEET could be held multiple times or in different slots। ठीक है, जो नीट का एग्जाम है एनटी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि मे बी ये दूसरे स्लॉट्स में भी हो सकता है, तो ये कोई कंफर्म अभी नहीं है। जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो अभी ठीक से नहीं आई है। फिर होता है नीट यूजी का जो पैटर्न है, क्या वो रिवाइज हुआ है। जी हाँ, जो नीट यूजी का द टेस्टिंग एजेंसी हैज रिवर्टेड द क्वेश्चंस पेपर पैटर्न एंड एग्जाम ड्यूरेशन टू द प्री कोविड फॉर्मेट। ठीक है, प्री कोविड मतलब कोविड से पहले जो भी फॉर्मेट नीट यूजी का होता था, जो भी फॉलो किया जाता था, वही अब दोबारा से फॉलो होगा। जैसे कि आपका कोविड से पहले आपका सेक्शन बी नहीं आता था नीट के पेपर में, तो वही अब भी जब कोविड आया तो सेक्शन बी प्रोवाइड होने लगा। अब जैसे अब कोविड जा चुका है तो अब जो पैटर्न है वो रिवाइज हुआ है, और जो आपका सेक्शन बी है नीट के पेपर में वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस आपको दिया जाता था वो आपको अब नहीं मिला करेगा। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर द टोटल ऑफ 180 कंपल्सरी क्वेश्चन। जो आपको 180 क्वेश्चन होते हैं आपको वो सारे ही आंसर करने पड़ेंगे, ये कंपल्सरी हो गया है। 45 क्वेश्चन इन ईच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 19 बायोलॉजी। जो आपके 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स में आते हैं और जो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं वो सारे ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप उनको कोई क्वेश्चन आप चूज कर सको या कोई क्वेश्चन आप स्किप कर सको। which will be attempted by the candidate in 180 minutes, thereby removing any option questions and extra time introduced to COVID। ठीक है, आपको जो टाइम मिला था कोविड में, लाइक जो पेपर होता था वो 3 घंटे से 3:20 का हो गया था। पहले होता था 3 घंटे का, फिर वो 3 घंटे 20 मिनट का हो गया था, बट अब ऐसा वो 20 मिनट फिर से हटा दी गए हैं। अब आपको 3 घंटे ही पूरा पेपर करने के लिए मिलेगा। फिर आता है आपका नीट यूजी 2025 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे ये भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन पेपर जो होगा 180 कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आएंगे। द प्रोविजन फॉर द ऑप्शनल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस टेम्परली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जो भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस का जो भी ऑप्शन दिया गया था वो एक टेम्पररी था,
जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में दिया गया था, जो कि अब अवेलेबल आपको नहीं होगा। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 180 मिनट। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 180 मिनट, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कवर करना होगा। नीट यूजी 2025 में आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच्चों को ये भी नहीं होता है कि लाइक आपको अप्लाई कैसे करना है, या ठीक से स्टेप्स नहीं पता होते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो नीट यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो अब आउट हो चुके हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, विजिट आप ऑफिशियल वेबसाइट, जो नीट यूजी वेबसाइट है, आप उस पर जाइए। ठीक है, ये आपकी लिंक होगी, वहाँ पे आपको यूजी एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी का आपका पूरा पहले एक तो आपको नोटिस मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, उसमें फ़ीस लिखी होगी, उसमें डेट भी दी गई है, मेंशन की गई है, 7 फरवरी से 7 मार्च तक आपके फॉर्म फिलअप की जो टाइमिंग है वो डेट है, और उसके बाद 7 फरवरी के बाद आपकी जो करेक्शन डेट होगी वो 9 से 11 मार्च की होगी। ठीक है, तो उसमें आपको सब दिया गया है, उसमें आपको फीस भी इंक्लूड की गई है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर SC ST की क्या फीस रहेगी, और जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या फीस रहेगी। आपको एक नोटिस ही मिलेगा, आप नोटिस पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके। सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको उसमें पहले तो आपको ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल्स आपसे जो भी मांगी जाएगी, लाइक आपका फादर नेम, आपका नाम, आपका जो भी डिटेल होगी आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको फीस जो होगी, लाइक जो मैंने फीस देखी थी वो 1700, 1600, 1000, और जो NRI की थी वो 9500 थी। तो जो भी आपकी फीस आपके लिए होगी वो आपको वहाँ पे पे करके आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर हेल्प के लिए आपको वहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लाइक अभी आपका जो एनटीए ने कुछ टाइम पहले एक नोटिस रिलीज किया था जिसमें आपको बोला गया था कि अपार आईडी आपकी होनी चाहिए, जो कि आपकी पूछी जा सकती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। बट उसके कुछ थोड़े टाइम बाद मतलब काफ़ी कंफ्यूजन हुई थी बच्चों में कि क्या करें, अपार आईडी कैसे बनानी है, क्या ये सच में ज़रूरी है, क्या कितना टाइम लगेगा, इस सारे क्वेश्चंस की वजह से एनटीए ने क्या करा, ये मेंशन किया है कि आपकी अपार आईडी होनी चाहिए। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच विल सून बिगिन नीट UG application process has clarified that अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब जो एनटीए ने बोला है, क्लियरली बोला है कि जो आपकी अपार आईडी है वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके पास अपार आईडी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप अपना इजीली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूजिंग द अदर अवेलेबल मेथड। फर्दर डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन द अपकमिंग इन्फॉर्मेशन। और कोई वैसे तो उन्हें मना कर दिया, बट कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट किया जाएगा। तो यही था स्टूडेंट्स, होपफुली आपकी जो ये वीडियो थी आपने इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।